आज हमारे साथ देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक LIC का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। आइए स्वागत करते हैं राजकुमार साहब का, जो कि LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजकुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस से साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो कल देर शाम जो आपने घोषणा की है LIC के एम्बेडेड वैल्यू की, उसी पर सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं पूरे देश भर में LIC के। पहली बार आपने एम्बेडेड वैल्यू का ऐलान किया है। एक बार पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं एम्बेडेड वैल्यू होती क्या है और क्या मायने हैं इसके, और जो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में हैं उनके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्कार सिंघवी जी। नमस्कार। आपने प्रश्न पूछा कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है। एम्बेडेड वैल्यू किस LIC के लिए या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारा बिजनेस है, जो हम नया बिजनेस लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, और जो पुराना बिजनेस हमारी बुक्स के अंदर है उसमें शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या है, और जो हमारी शेयर होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे कैपिटल में, ये सब मिलाकर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट निकलता है। तो इसकी जो महत्वता ये है कि आने वाले समय में जो अनवाइंडिंग होगी हमारा टोटल बिजनेस का, उसमें शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट आ सकता है आने वाले समय में, इसकी महत्वता ये रहती है। परफेक्ट। तो सर, जो मेरे पास डेटा है, सितंबर 2021 में लगभग 5400 के आसपास थी ये एम्बेडेड वैल्यू, मैं बिलियंस में बता रहा हूँ। दिसंबर 21 में भी यही थी, और अब आपने जो ऐलान किया है मार्च का, वो है 5415 के आसपास। ये बताएं सर कि फिर इस लिहाज से पूरे साल भर के लिए किस तरह का अंदाज हो सकता है, इसके बारे में क्या आप आउटलुक दे सकते हैं। सिंघवी जी, मैं आपको बता दूं कि जो एम्बेडेड वैल्यू है वो मार्च 22 में 5,41,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि मार्च 21 में 95,605 करोड़ थी। इसका जो बदलाव आया है उसका एक मेन जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास पहले एक ही फंड हुआ करता था, लाइफ फंड, और जैसे LIC एक्ट में बदलाव आए उसके अनुसार जो सेक्शन 24 में चेंज आया कि हम अभी हमें पार और नॉन पार दो अलग फंड करने हैं, तो जो फंड का बाइफर्केशन हुआ उसका इम्पैक्ट जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है एम्बेडेड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जिसकी वैल्यू जो 31 मार्च में 3,74,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो 5,41,000 करोड़ ये है आंकड़ा आपके लिए मार्च 2022 का एम्बेडेड वैल्यू का, बढ़कर आता हुआ थोड़ा और। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, एक और जो बड़ा आंकड़ा होता है जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, VNB, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और ये बड़ा तेजी से बढ़ा है। इस आंकड़े में हम देख रहे हैं कि जो 9.25% के आसपास था शुरुआती चौथी तिमाही में, और अब ये लगभग बढ़कर 15% के आसपास पहुंचा है। तो इतना बड़ा जंप, क्या वजह रही है सर इसकी। सिंघवी जी, दो चीजें होती हैं, एक तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है और दूसरा मार्जिन होता है। जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो 4,167 करोड़ से बढ़कर 7,619 करोड़ हो गया है। ये प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके की पॉलिसीज हम मार्केट में बेच रहे हैं, और उसके कारण जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो उसमें बढ़ोतरी होकर 7,619 करोड़ हो गया है। और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है बिजनेस का, प्रोडक्ट मिक्स का, उसके ऊपर मार्जिन के ऊपर भी आता है। तो मार्जिन जो है वो 15.1% हो गया है, जो पहले पिछले साल मार्च में 9.9% था। इसका एक मेन कारण ये है कि जो हमारा नॉन पार बिजनेस है उसमें ग्रॉस लेवल पर अभी जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है वो 103% से भी ज्यादा हो गया है, जो पिछले साल 82% के थोड़ा ज्यादा था। और इसी तरीके से जो हमारा ग्रुप बिजनेस है उसमें भी ग्रॉस लेवल पर 11.5% से बढ़कर ये 19.02% हो गया। तो ये दो बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। इसी तरीके से जो हमारा पार बिजनेस है जो जिसमें हम बहुत डोमिनेंट हैं, उसका भी जो मार्जिन है वो 11% से लगभग बढ़कर 13.55% हो गया है। तो हर लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और इसी कारण से जो ओवरऑल है वो लगभग 4.6% की वृद्धि, 4.2% की वृद्धि जो है उससे ज्यादा दिख रही है। राजकुमार साहब, ये बात सही है कि ये वाले जो नंबर्स आए बड़े मजबूत हैं, दमदार हैं, लेकिन जब LIC का IPO आया था तब भी और हमेशा लोग कंपेयर करते हैं VNB मार्जिन को प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, जहां 25 से 28% उनके मार्जिन रहते हैं। अब आप 15% तक तो पहुंच चुके हैं। क्या ये कंपैरिजन सही है? नहीं तो किस लेवल तक LIC के VNB मार्जिन पहुंच सकते हैं, ये बताएं सर।
सिंघवी जी, जो वीएनबी मार्जिन है वो प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। जी। एलआईसी एक बहुत पुरानी संस्था है, 65 साल पुरानी संस्था है, और पिछले तकरीबन 10-15 साल से जो डोमिनेंस है हमारे प्रोडक्ट मिक्स की वो पार बिजनेस की तरफ ज़्यादा रही है, जिसमें मार्जिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो हमने रोड शोज़ में भी ये बात की थी कि हमारा फोकस आने वाले समय के अंदर अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदलने के लिए रहेगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हम जो मार्केट के अंदर मार्जिन्स हैं उस लेवल तक हम पहुंचें। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, वैसे तो आपके लिए ये कहना असंभव ही है और वो बता भी नहीं पाएंगे कि क्योंकि आपका आईपीओ आया है, आईपीओ में काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है भरोसे के साथ, एलआईसी पर भरोसा भी है, आपके नाम की बड़ी क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन स्टॉक का इश्यू प्राइस से 20 से 25% नीचे ट्रेड करा है। वो समझना चाहते हैं कि अगले 2-3 साल 5 साल को लेकर एलआईसी का क्या आउटलुक है। शेयर वो होल्ड कर रहे हैं, तो एक बार आउटलुक समझना चाहते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कब उनकी वेल्थ बनेगी, कब उनको अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। जरा उसके बारे में एक गाइडेंस दें सर। सिंघवी जी, जो कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो एक इंडिकेटर रहता है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल बात है। उसका कारण ये है कि मार्केट फोर्सेस शेयर प्राइस को भी डिटरमिन करती हैं। जब बियर मार्केट होगी तो बियर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, और बुल मार्केट में बुल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं, और वो मार्केट प्राइस को डिटरमिन करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर को जो कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ है या उसकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो हमारे फाइनेंशियल उनके सामने है, उसको देखकर इसकी फ्यूचर के बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहिए। और हम अपनी तरफ से तो यही कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं कि जैसे कि ये दिखा भी है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अपने शेयर होल्डर के लिए क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल उम्मीद है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी से जो इन्वेस्टर्स एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाकर बैठे हैं उनको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे और देखने को मिलेगी। राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए, और एलआईसी के सारे डेटा पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी। थैंक यू सर। तो राजकुमार साहब जो बताते हुए एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू के बारे में 5,41,000 करोड़ रुपए, ये है एलआईसी के चौथी तिमाही में एम्बेडेड वैल्यू का आंकड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू इस कंपनी में है, जिसके दम पर आप धीमे धीमे कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो आया है जो काफी जबरदस्त है, वीएनबी मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। ये दो चीजें देखी जाती है, और दोनों ही फ्रंट पर एलआईसी के कल देर शाम जो डेटा है वो बहुत ही जबरदस्त है। जनरली आमतौर पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसी, उनके 25 से 28% रहते हैं मार्जिन। एलआईसी के 9%, 9.25% पे 15% आए, बड़ा जंप आया। देखते हैं आज एलआईसी के स्टॉक पर क्या कुछ एक्शन होता है।